The local spell. मैंने सोचा था घर से आऊँगा आगे लगा दूंगा, यहाँ के सारी आगे बुझ गई। एक तो मेरे को अभी वॉशरूम जाना था, पर मेरे को पूछने में शर्म लगती है, तो मैं थोड़ा अभी अंडर प्रेशर काम करूँगा, ठीक है। एनीवे गाइस, आई एम सूरज जसवाल। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि हम सब लोगों की ना अलग अलग अर्जीज होती है। जैसे कि अनु मलिक की आग लगा देगा आग लगा देगा आग लगाने की अर्ज। और राखी सावंत की हर 2 महीने में बकचोदी पेलने की अर्ज। और हर फूड ब्लॉगर की रेडी वाले की गांड में घुसने की अर्ज। तो ऐसे ही मेरी भी कुछ अर्ज हुई कॉलेज में कि अब तो लाइफ में बंदी होनी चाहिए। क्योंकि ना बचपन से लेकर बॉलीवुड ने यही सिखाता आ रहा है कि एक चोमू सा लड़का होता है, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में बंदी आती है वो हीरो बन जाता है। पर रियल लाइफ में ना ये कोई नहीं बताता है कि वो हीरो तब, वो बंदी उसके पास तब आती है जब वो हीरो होता है। चोमू चाहे जितनी बीन बजाता रहे, उसके पास कोई नहीं आता। तो एनीवे, हमारी क्लास में ना थोड़ी बंदी पटानी मुश्किल काम था। क्योंकि हमारी क्लास की लड़कियों को लड़कों से आ तो पढ़ाई में ऑर्गेज़म आता था। ओ बेबी, कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी पढ़ाई की, ऐसे ऐसे ताने सुनने पड़ते थे। और अगर गाइस तुम्हारे को वियर्ड लग रहा है, या मेरे को नहीं पता लड़कियों को ऑर्गेज़म कैसे आता है, मेरे से तो किसी को नहीं आया अभी तक। एनीवे गाइस, मैं और मेरे दोस्त थे हॉस्टलर्स। और हॉस्टलर नहीं, आई मीन डे स्कॉलर, सॉरी। और हॉस्टलर्स का एक ही रंडी रोना रहता था कि खाना बढ़िया नहीं मिलता। तो यही बोल के एक लड़की हमारे पास रोज आती थी जानवर वगैरह ठूसने हमारा लंच। और धीरे धीरे आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे को उसका ना रोटियां ऐसे जानवर वगैरह निकलना क्यूट लगने लगा। तो सारे दोस्तों ने बोला ये तो चुतियाप है, पर हमने खुद से कहा यही तो प्यार है। वो मेरी अर्जिस की सांसें चुरा रही थी। सॉरी, आई मीन टू से मेरी मेरी अर्जिस मेरी सांसें चुरा रही थी, और वो जानवर मेरा लंच। इतिहास गवाह है, जब भी एक लड़के को ना एक लड़की से प्यार हुआ है, उसने बहुत बड़े बड़े कांड किया है। तो मैंने भी कर दिया। सीधा इंस्टा पे गया, उसकी स्टोरी लाइक कर दी। हाँ, मेरे को बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी उस वक्त। पर मैं एक चीज़ भूल गया, उसकी स्टोरी पे इतने लाइक्स आते हैं जितने मेरे पोस्ट पे नहीं आते। साला मेरा लाइक ही कहीं गुम हो गया। नेक्स्ट दिन हो आई, कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से नेक्स्ट दिन 5 रोटियां और पेल गई मेरी। अब मैं मना भी नहीं कर पाया, खा ले। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों को भी समझ आ चुका था कि ये अब पीछे नहीं हटेगा जब तक इसका नहीं कटेगा। तो मैंने क्या गूगल किया कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। वहाँ सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मेक हर फील स्पेशल। मैं कहा ये भी सही है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट दिन गुलाब जामुन लेके गया, सिर्फ एक लंच में। वो मैंने सीधा उसके चरणों में स्पष्ट कर दिया। तो उसने मेरे को आशीर्वाद दे के साइड कर दिया। साली ने ऊपर से खाया भी नहीं, कहती तू इसमें झाड़ू टोना करके लाया, बाकी के लिए क्यों नहीं लाया। तो तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ट्रिक से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ऑफलाइन ही करते हैं। तो मैं एक गुरु के पास गया, उसका नाम था प्रेमी जी। तो हमारे क्लास के सारे लुच्चे लफंगे वही हैंडल करता था। तो मैं भी गया, भाई कुछ कर लो। वो बोलता मैं करूँगा, कल चलते हैं। मैं खुश हो गया, चलते हैं। मैं कहा सही है। जैसे ही प्रेमी जी ने उसको देखा, उसने 2 थप्पड़ मेरे रख दिए। मैं खजल, बहन है क्या भाई तेरी। फिर मेरे को चौड़े होके बोलता ये सिर्फ मेरा एक तरफा प्यार है। मेरे को बाद में पता लगा प्रेमी जी का नाम प्रेमी जी उसकी वजह से पड़ा है। कंपटीशन बढ़ गया, प्रॉब्लम तो सॉल्व भी नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों से ना ये देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, भाई तू बोल दे या तो आर या पार। तो उन्होंने उस लड़की को एक एकांत से कोने में बुला लिया, ग्राउंड में गई। और मेरे को मैसेज आता है कि भाई आजा, तेरी जाने मन हमारे कब्जे में है। उस वक्त मैं लाइब्रेरी में था। मेरी इतनी फटी कि आधे घंटे तक मैं टॉयलेट से बाहर नहीं आया। और उतने को साथ वाले टॉयलेट में कोई हक के चला गया। मैं बाहर आता हूँ, सारे नाक पकड़ के मेरे को घूर रहे हैं।
एक चोमू बाहर से आता है, वो शरेआम मुंह पे बोल देता है कि भाई घर में भी ऐसे ही करते हो, बिना साफ करके चले जाते हो। तो नॉर्मली ना मतलब ग्राउंड से लाइब्रेरी का फासला 50 मीटर है। मेरे को उस दिन 2 घंटे लग गए। सालों ने पूरा टॉयलेट साफ करा दिया मेरे से। और उसी वक्त जब मैं साफ कर रहा था, एक चूतिया बाहर से आया, उसको लगा मैं जन सेवा कर रहा हूँ। साले ने मेरी वीडियो बना दी और साइट पे अपलोड कर दी। एनीवे जैसे तैसे करके मैं ग्राउंड पहुंचा। मैंने देखा मीम साहब ठीक ही गुस्से में है, तो मैं पास गया। पहले मेरे को डर लग रहा था, पर मैंने जैसे तैसे खुद पे काबू किया और मुंह पे बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने मेरा मुंह ही तोड़ दिया। कहती, सूरज, आई ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट एज अ फ्रेंड। बहन जी, ये क्या होता है? बॉयफ्रेंड से कम पर दोस्त से ज्यादा, ये कैसा रिश्ता पाल रहा हूं मैं? तो फिर मैं तंग आ चुका था। मैंने 2 हफ्ते तक उससे बात ही नहीं की, क्योंकि जब लड़की के मन में अनसर्टेनिटी आती है तो उसका मतलब ना ही होता है। फिर 2 हफ्ते बाद पता नहीं क्या अजूबा हुआ, वो मेरे पास खुद चल के आई और बोलती, सूरज, आई हैड मेरा मिस्टेक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी इतनी फटी, फिर से मैं टॉयलेट में चला गया फिर से। हाँ, टॉयलेट ऐसी जगह है जहाँ पर लोग फटने के बाद जाते हैं। तो मैंने टॉयलेट में देखा, वहाँ पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है मेरे नाम का, स्वच्छ भारत करके। मेरी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। मैंने खुशी में टॉयलेट को ही चूम लिया कि बहन चो, ये कैसा टर्न ऑन हुआ बंदी के लिए। बाहर आया फुल एटीट्यूड में कि भाई अब तो मैं ही हूँ टॉयलेटों का मसीहा। कहती, लंच पर चलोगे? मैंने बोला, मैं इतना बड़ा आदमी, 1 मिलियन व्यूज वाला, मैं जाऊंगा तेरे लंच पे? तो फिर मैंने हाँ बोल दिया भाई। क्योंकि मेरे अर्ज ने मेरे को एक और बार बताया कि एक बार तो देखना है इसको कम से कम ऐसे जानवर की तरह खाना खाते हुए। तो एनीवे दैट वाज माय एक्ट। और कुछ लाइंस के साइन करना चाहूँगा जो मैंने ऐसा सोचा था, यहाँ बोलूँगा कि कॉलेज के टाइम में लिखी थी, पर अभी 2 मिनट पहले लिखी है। तो लाइंस है कि क्या है? मेरी लाइंस है कि शायद मेरी तलाश को अभी मेरी तलाश नहीं, शायद मेरी तलाश को अभी मेरी तलाश नहीं, आगे बहुत अनजान रास्ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बहुत अनजान रास्ते हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ओ सनम हम बेहतर इंसान बन जाएंगे, धीरे धीरे ओ सनम हम बेहतर इंसान बन जाएंगे, चाहे कह दे ज़माना हमें झूठा आशिक, तेरे बुलाने पर भी तेरे दर पर कभी नहीं आएंगे। धन्यवाद।